हेलो, वेलकम एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं कक्षा 9th की विज्ञान का टॉपिक परमाणु। देखिए, इससे पहले हम पदार्थ के बारे में पढ़ चुके हैं, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, ठोस, द्रव और गैस क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और अलग अलग पदार्थों को सेपरेट कैसे किया जाता है उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब बात आती है परमाणु। देखिए, परमाणु क्या होता है। जितने भी हमने अभी तक पदार्थ पढ़े, चाहे ठोस अवस्था का पढ़ा, चाहे द्रव पढ़ा या चाहे कोई गैस अवस्था का पदार्थ पढ़ा, उन पदार्थों का वह छोटे से छोटा कण जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, चाहे वो कोई भी पदार्थ है, गैस, द्रव या ठोस, उसका छोटे से छोटा कण जिसको अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसको देख सकते हैं। और इसका जो साइज होगा वो अप्रोक्सीमेटली 100 पिकोमीटर लगभग होता है, या इसकी त्रिज्या मान लो वह 1 नैनोमीटर के लगभग होती है इसकी त्रिज्या। अब बात क्या है कि ये परमाणु भी, इसमें भी क्या होती है, दो तीन चीज़ें और होती हैं। इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, प्रोटॉन इसमें होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको मिल करके किसी भी पदार्थ का परमाणु बना होता है। अब और परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रख सकता, वह अकेले फ्रीली नहीं रह सकता। केवल कुछ अक्रिय गैसें हैं जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, इनके परमाणुओं को छोड़ करके अन्य किसी भी तत्व के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। और जैसे हमने पढ़ा कि परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये चीज़ें होती हैं परमाणु के अंदर। लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते, उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। ठीक हो गया। तो ये तो थी हमारी परमाणु के बारे में जानकारी। अभी हम नेक्स्ट जो क्लासेज आएंगी, इसके जो आगे नेक्स्ट की जो चैप्टर आएंगे, उसमें उन चैप्टरों में परमाणु के बारे में अदर डिटेल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर आगे टॉपिक आने वाला है परमाणु से रिलेटेड, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर लिया थोड़ा सा कि परमाणु होता क्या है। ठीक हो गया। यानी वो ये ठीक वैसे ही है जैसे हम जंतु, जैसे हम कोशिका पढ़ते हैं, यानी तो कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है जंतुओं के शरीर की, किसी भी जीवों के शरीर की। वैसे ही पदार्थों में जो सबसे छोटी चीज़ है वो परमाणु है। अब देखिए, परमाणु तो हमने समझ लिया। अब तत्व क्या है, तत्व की बात भी इसमें आती है। तो जो तत्व है, जो एलिमेंट है, सबसे पहले रॉबर्ट बायल नामक वैज्ञानिक ने तत्व शब्द को दिया था। उसके बाद एक फ्रांस के रसायन वैज्ञानिक थे, एंटोनी लॉरेंट लावाजिए। इन्होंने सर्वप्रथम तत्व की परिभाषा भी दी थी। ठीक है। अब तत्व क्या है, हम कहते हैं ना, तत्व हम पढ़ते हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, ऑक्सीजन, ये सब तत्व ये पढ़ते हैं। तो तत्व क्या है, तत्व जो किसी पदार्थ का तत्व हम किसे कहेंगे, तो जब क्या होता है, कोई पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। जब कोई पदार्थ, चाहे वो गैसीय पदार्थ है, चाहे वो द्रव पदार्थ है, चाहे ठोस पदार्थ है, जब वह एक प्रकार के एक ही जैसे परमाणु से मिलकर बना होगा तो उसे हम तत्व कह देंगे। जैसे हमने ले लिया लोहा, लोहे का तत्व है आयरन है, होता है Fe। यानी Fe जो लोहा है उसके परमाणु सब एक जैसे होंगे। ठीक है। कॉपर है तो कॉपर के परमाणु सब एक जैसे होंगे। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के परमाणु सब एक जैसे होंगे। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के परमाणु सब एक जैसे होंगे। उन परमाणुओं में भी जो प्रोटॉन है उनकी संख्या बराबर होती है, प्रोटॉन एक समान होते हैं, समान संख्या में प्रोटॉन होते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन होते हैं, उसका परमाणु क्रमांक भी 13 है। तो जितने भी एल्यूमिनियम होंगे, एल्यूमिनियम का जो तत्व जो भी होगा उसमें प्रोटॉन जो है 13 ही होंगे। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है।
और उसमें 8 प्रोटॉन होते हैं। तो यानी उसके परमाणु में 8 प्रोटॉन हैं, यानी उस तत्व में 8 प्रोटॉन है। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होंगे तो सभी ऑक्सीजन के सभी परमाणु में फिर क्या होंगे, 8 ही प्रोटॉन होंगे। यानी समझने की बात मोटी मोटी क्या है कि तत्वों में जो है प्रोटॉन बराबर होते हैं, यानी परमाणु, उसके परमाणु भी एक जैसे होते हैं। प्रोटॉन बराबर है तो अपने आप परमाणु एक जैसा होगा। ठीक है, यानी जिस पदार्थ के परमाणु एक जैसे होंगे वह क्या कहलाएगा, तत्व कहलाएगा। अभी तक 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। ठीक है, और अभी खोज आगे जारी है। इसमें से कुछ तत्व धातु होंगे, कुछ अधातु होंगी, कुछ उपधातु हैं, कुछ रेडियो एक्टिव तत्व हैं, और कुछ एक्टिनाइड हैं, लैंथेनाइड्स हैं। ये अलग अलग तत्व हैं। इनकी प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट क्लासेज में पढ़ेंगे कि धातु क्या है, अधातु क्या है, धातु क्या है। आगे की जो क्लासेज है उसमें हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम मेनली, इससे पहले हमने परमाणु पढ़ा। परमाणु के बारे में फिर से रिपीट करता हूँ। क्या होता है कि वह सबसे छोटा कण होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना होता है। आंखों से उसको हम नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम उसको देख सकते हैं, और उस परमाणु को फिर मतलब तोड़ना भी संभव नहीं होता। ठीक हो गया। अब तत्व क्या होगा, पदार्थ तत्व में जो है उसके परमाणु एक जैसे होंगे। किसी पदार्थ के तत्व में परमाणु जो होते हैं एक जैसे परमाणु होंगे, परमाणु समान होंगे, एक जैसे परमाणु होंगे। तो वह लोहा होगा तो लोहे में परमाणु जितने होंगे एक जैसे होंगे। ऑक्सीजन के परमाणु जो है एक जैसे अलग होंगे, एल्यूमिनियम के परमाणु एक जैसे अलग होंगे। उनके तत्व परमाणु क्या होते हैं, समान होते हैं, एक जैसे एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर वो बना होता है। अब परमाणु के अंदर हमने जब कहा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो मैंने यहाँ पे बताया आपको कि परमाणु क्या है, वह क्या है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। ठीक हो गया। अब परमाणु क्रमांक जब आती है, किसी भी पदार्थ में जितने प्रोटॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं, उस तत्व का परमाणु क्रमांक भी उतना ही होता है। इसीलिए इससे पहले बात आई थी तत्व में कि तत्व जो है एक प्रकार के प्रोटोनों की संख्या उसमें समान होती है करके। जैसे एल्यूमिनियम है, ठीक है, तो एल्यूमिनियम होता है, जैसे सपोज एल्यूमिनियम है आपका, एल्यूमिनियम, इसका परमाणु क्रमांक होता है 13। इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने होंगे, 13 होंगे। ठीक हो गया। तो एल्यूमिनियम का जो भी तत्व होगा एल्यूमिनियम, उसमें प्रोटॉन कितने होंगे, 13 ही होंगे। ये तत्व की बात रही थी। ठीक है, यानी परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व का दिया जाता है तो उसमें कितने होते हैं, प्रोटॉन जितने होते हैं उतना ही उसका परमाणु क्रमांक होता है। ठीक हो गया, प्रोटॉन जितने होंगे उतना ही परमाणु क्रमांक होगा, यानी परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या। अब प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखो जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें प्रोटॉन 13 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। ठीक है, और द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। उस तत्व में जितने प्रोटॉन होंगे और जितने न्यूट्रॉन होंगे, उन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो उसकी द्रव्यमान संख्या निकल जाती है। ठीक हो गया। अब फिर चीज क्या पढ़नी हमें, बेसिक चीजें और क्या पढ़नी है कि तत्व को रासायनिक संकेत के रूप में लिखना। किसी भी तत्व का जो रासायनिक संकेत लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, जैसे एल्यूमिनियम को Al लिखा जाता है, जैसे मैंने लिखा एल्यूमिनियम को Al लिखा जाता है, तो कैसे लिखा जाता है, देखो मैंने परमाणु क्रमांक यहाँ बाईं ओर लिखा, इसीलिए यहाँ पर क्या तत्व का बीच में संकेत लिखा जाता है, और लेफ्ट हैंड साइड नीचे की तरफ, बाईं तरफ, बाईं ओर, ये बाईं ओर है, ठीक है, और ये दाईं ओर है। ठीक हो क्या, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो बाईं तरफ नीचे की ओर परमाणु क्रमांक लिखा जाएगा, फ्रंट में नहीं, बाईं तरफ नीचे की ओर। ठीक है, और दाईं ओर ऊपर की ओर तरफ जो है परमाणु द्रव्यमान लिखा जाएगा। ठीक हो गया। उदाहरण दिया है, देखो जैसे हमने क्या लिया, सोडियम का लिया, देखो सोडियम का संकेत लिख दिया बीचों बीच में N और A, और बाईं ओर उसका परमाणु क्रमांक लिख दिया 11, और दाईं ओर जो है ऊपर की ओर उसका 23 लिख दिया। अब देखिए इसी सोडियम का हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो इस सोडियम में क्या होगा कि अगर जो इससे पहले हमने पढ़ा,
जितना परमाणु क्रमांक होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन को P से भी दिखाते हैं। तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे इसमें, कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। प्रोटॉन 11 हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भी 11 हो जाएंगे। अब न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या थी, न्यूट्रॉन बराबर क्या था, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन को कम कर देंगे। प्रोटॉन कितने हैं, 11 हैं। तो यानी प्रोटॉन को कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 23 माइनस 11, कितना आ गया, न्यूट्रॉन बराबर 12। ठीक हो गया, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए, और ये ऐसे संकेत को हम लिखते हैं। अब जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1H1 ऐसे लिखता है। H संकेत हो गया, नीचे परमाणु क्रमांक 1, ऊपर द्रव्यमान भी। अब देखो बात हमने कही थी, हाइड्रोजन का अगर परमाणु क्रमांक 1 है तो इसका मतलब प्रोटॉन कितने हैं, 1 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। ठीक हो गया। अब द्रव्यमान, अब न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन बराबर कैसा होता है, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉन तो 1 है भाई, और द्रव्यमान संख्या कितनी आई है इसकी, 1 आई है, 1 ही है। इसका मतलब न्यूट्रॉन इसमें है 0 है, न्यूट्रॉन है ही नहीं। इसीलिए इसकी द्रव्यमान संख्या क्या निकलेगा, इसका द्रव्यमान प्रोटॉनों की संख्या P प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या N। तो इसका द्रव्यमान कितना आ जाएगा, P1 प्लस 0 बराबर 1। इसीलिए द्रव्यमान कितना आया इसका, 1 आया। ठीक हो गया, इसलिए ध्यान रखना है हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते। अब उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि एक चीज और, कि जिस तत्व के रासायनिक संकेत में अंग्रेजी वर्णमाला के 2 अक्षर होते हैं। ठीक हो गया, संकेत जब इनके लिखते हैं हम ना, तो अंग्रेजी वर्णमाला में इनके संकेत लिखे जाते हैं। और अगर अंग्रेजी वर्णमाला के 2 अक्षर आ रहे हैं इनके संकेत लिखने में, तो उसका पहला अक्षर कैपिटल में लिखा जाता है। पहला अक्षर बड़ा और दूसरा छोटा होगा। उदाहरण क्या है, मैग्नीशियम का लिया, देखिए पहला कैपिटल में लिख दिया, दूसरा स्मॉल में लिख दिया। दूसरा रूल क्या है, जिस तत्व के रासायनिक संकेत में अंग्रेजी वर्णमाला का केवल एक अक्षर आता है तो उसे कैपिटल में ही लिखते हैं, कैपिटल में ही लिखते हैं। उदाहरण क्या है, नाइट्रोजन, संकेत N हो गया। ठीक, अब देखिए कुछ मैंने यहाँ पर आपके लिए तत्व लिखे, ये आपको लर्न भी करने हैं, और इनके एटॉमिक नंबर्स, इनका संकेत और इनके रासायनिक नाम, क्योंकि ये हमको अभी 9th में ही स्टैंडर्ड में याद कर लेना है, क्योंकि 10th 11th 12th हम जब भी आगे पढ़ेंगे तो हमें ये लर्न करने ही पड़ेंगे। जैसे यहाँ 10th तक के मैंने ये लिखे हैं आपके, उसके अलावा इधर आपके लिखे हैं, ये आपका 11 से लेके 20 तक इसमें है, और इधर इस पेज में आपके क्या है कि 21 से लेके 30। तो यानी एटॉमिक नंबर 1 से 30 तक आपको लर्न करना है। इनके संकेत भी लिखे हैं, देखिए यहाँ पर स्कैंडियम है, पहला लेटर कैपिटल है, दूसरा स्मॉल है। ठीक है, हर जगह। तो ये भी ध्यान रखना है संकेत कैसे लिखा है, उसका एटॉमिक नंबर भी याद रखना है, और उसका रासायनिक नाम कैसे लिखते हैं, हिंदी में कैसे लिखते हैं। ठीक हो गया, तो आज हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया। हमने परमाणु पढ़ लिया है, और उसके अलावा हमने तत्वों के बारे में पढ़ा, तत्वों का संकेत कैसे लिखते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर उसका क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने कितने होते हैं, किस हिसाब से रहते हैं, और 1 से लेकर 30 तक के एटॉमिक नंबर। तो ये बेसिक हमने आज ये पढ़ लिया है इतना। तो नेक्स्ट डे हम इसी में कंटिन्यू करेंगे, आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और अंत में आप जब मैं वीडियो देख लेंगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें, ताकि ये जो भी जानकारी इसमें देने का मेरे द्वारा प्रयास किया गया है, यह अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके और वो इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।